बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फ़न विद शहनाज़ में आपको खुश आमदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाज़िर हुई हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रा जल्दी से लाइक करिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शुक्रिया का मौका दें। आए चलें हम अपना काम शुरू करते हैं। काम शुरू करने के लिए सबसे पहले हमने ये फूल ट्रेस किया है। अच्छा, अब हम येलो धागे से अब हम 4 लाइनें फिर बनाएंगे। अच्छा, मैं आपको हमेशा ये कहती हूँ कि आप अपने ट्रेस से आउट नहीं होइएगा। ये देखें, दूसरी लाइन आ गई, ये तीसरी लगा के नीचे ले जाएंगे बिलो धागे से। बिलो धागे से अब हम फिर 4 लाइनें बनाएंगे। ये देख रहे हैं होंगे आप, एक, ये तीसरी लाइन, अब ये हमारी चौथी लाइन। अब इसको हम नीचे लेके जाएंगे। अच्छा, ले जाने के बाद बताओ क्या करना है, हम बार बार धागा नहीं तोड़ रहे, इतना ख्याल कीजिएगा। इसलिए कि थोड़े से ही टाइम के बाद हमने दूसरे रंग का धागा इस्तेमाल करना होता है। अगर हम तोड़ देंगे तो फिर हमें बार बार धागा जोड़ना पड़ेगा। इसके लिए 4 लाइनें फिर बना रहे हैं। हमारी सुई निकली, देखें। अब हम येलो की हमने एक डंडी बना ली। अब हम दूसरी बना चुके हैं, अब हम तीसरी बना रहे हैं। बोला था आपसे ट्रेस टू ट्रेस चलिएगा ताकि आपको भी बाद में परेशानी नहीं होगी। अच्छा, मैं चौथी की ये निकाल के ना सुई में ऊपर ही लगा लेती हूँ, इसलिए कि मुझे अंदाज़ा रहे कि मैंने क्या काम किस तरीके से किया। अब क्या करना है, अब हम ब्लू की लाइनें लगा रहे हैं और आपको साथ में मेरी सुई भी नज़र आ रही होगी। हमने ये दूसरी लाइन है, अब आपने तीसरी लाइन बनाई, ये अब तीसरी लाइन बनाई। अब हम चौथी लाइन बना रहे हैं। अच्छा, चौथी लाइन मैंने आपको क्या कहा कि हम लाइन बना के हम धागा ऊपर ले लेते हैं। धागा थोड़ा सा ऊपर से निकल रहा है, इसलिए इतना ख्याल रखिएगा, इसको धागे को खींच लीजिएगा। अब हम येलो की बनाएंगे। हमने एक लाइन बनाई, देखें। अब ये हमारी दूसरी लाइन बनी, ये देखिए, ये तीसरी लाइन बनी। यहाँ से इसी ट्रेस का दूसरा फूल बना। सोचें कि यहाँ पे हमारा येलो है, तो अब हमारा यहाँ पे कौन सा आना चाहिए कलर? यस, वेरी गुड, ब्लू आना चाहिए। ये देखें। अच्छा, इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपके धागे एक दूसरे को टच नहीं करें। ये हमारी चौथी बन गई। अब हमने इसको नीचे से निकाला और निकाल के अब हमने इसको यहीं पे, मैंने कहा था ना, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं यहीं पे लगा रही हूँ। बन रही है, ये दूसरी लाइन बन गई। ये देखिए, ये चौथी बन गई। अब हमने देखें इसकी ये सुई यहाँ पे लगा दी। अब हम ब्लू की सुई से वर्क करेंगे। ये दूसरी बनाई, अब ये चौथी बन गई से। अब हम चौथी लाइन के लिए हमने कहा था ना आपसे कि हम नीचे ले जाके धागे को ऊपर ले आएंगे। ये देखें, अब हम इसी टाँके की मदद से और आगे काम करते हैं। ये देखें, इस फूल की आखिरी पत्ती हम बना रहे हैं। अभी अनकम्प्लीट वर्क है, लेकिन अभी भी ये खूबसूरत लग रहा है। साथ ये अब चौथी हुई तो हमने इसको नीचे निकाल के। अच्छा, मैं बताऊँ क्या कर रही हूँ, मैं अपनी सुई इसलिए यहाँ पे लगा रही हूँ। देखें, यहाँ पे लगा के और मैंने अपनी सुई यहाँ पे लगा ली। अब
नीचे जो मेरा येलो धागा है, नीचे मेरा धागा है, उस धागे को मैंने उठाया और आसानी से मैंने काम कर लिया। आसानी इसलिए कि ये धागा मैंने यहाँ पे लगा लिया है, तो अब आपस में धागों में फंदा नहीं लग रहा मेरे। इसको हम फंदा भी कह सकते हैं, सही है। जैसे भी आसानी हो आपको वो वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें आपकी कोई पकड़ नहीं होगी। निकाला, अब निकाल के यहाँ से देखें मैंने ब्लू धागा निकाला, ब्लू धागा ये निकाल के अब मैंने यहाँ पे देखें सुई मेरी आई ना, ये यहाँ पे रखा, लेकिन पहले मैंने येलो धागा, ब्लू धागा मैंने खींच लिया, खींच के फिर मैंने येलो धागे को अपने यहाँ पे बट दिया, यहाँ पे बट दिया। अब मुझे दुश्वारी नहीं होगी, अब मैं बहुत आराम और सहूलत से अपना काम कर सकती हूँ। तो फिर एकदम उलझन होने लगती है कि बस छोड़ दो, काम हो गया, बस जितना काम होना था हो गया, बस अब छोड़ो। मैंने अपना सारा निकाला, निकाल के और ब्लू धागा मैंने ज़रा सा टाइट करके ये चौथा हम थोड़ा सा ब्लू लेंगे, इसलिए कि यहाँ पे ये ब्लू का शेड बाकी रहता है। बेशक यहाँ पे ब्लू की 3 या 4 लाइनें ना आए, जितनी भी लाइन आएंगी वो हम लगाएंगे। अब देखें हमारा ये फूल मुकम्मल हो गया। मुकम्मल होने के बाद अब मैं इसी फूल की आउटलाइन बना रही हूँ। आउटलाइन बनाने के लिए मैं जंजीरे का टांका ले रही हूँ। अच्छा, ये जब हम आउटलाइन बनाते हैं ना, तो एक बात का ख्याल रखिएगा, जंजीरे का जब भी टांका लें आउटलाइन के लिए तो ना ज़्यादा बड़ा लीजिएगा और ना ज़्यादा छोटा, बस इतना ले लीजिएगा कि जो जंजीरे की खूबसूरती है वो बरकरार रहे। गुलाई पर आने के साथ ही मैं थोड़ी सी स्लो भी हो गई थी। स्लो किस लिए हुई कि आप देख रहे होंगे, जब आप देख रहे होंगे तो इसका शेप टू शेप वर्क आए, ये ना हो कि नोक बन जाए। में भी आ रहा होगा। अब देखें फिर मैं ना बिल्कुल फूल की नोक पर आ गई हूँ। ये यानी जो हमने अपने फूल में हार्ड लिया है उस पर आई हूँ, तो वो ऊपर जो शेप है उस पर आई। अच्छा देखें शेप आया। यहाँ पे मैं अंदर नहीं बल्कि बाहर निकाल के सुई मैंने अपनी यहाँ पे रखी। चलिए अब इसी टांके की मदद से हम सारी फूल की पत्तियों की आउटलाइन बनाते हैं। यहाँ पर हमने इसकी सुई देखें कपड़े से निकाली, कपड़े से निकाल के ये देखें हो गई। अच्छा, अब यहाँ से हमने निकाली और यहाँ से बिल्कुल यहाँ से बाहर से रखी और बिल्कुल करीब से ये देखिए फूल की गुलाई बना रहे हैं बीच की जो है, और बना रहे हैं हम बिल्कुल सादे टांके से। देखें आपको ये हमारा सिंपल टांके से हम फूल की जो अंदर की गुलाई है इसको बना रहे हैं। अच्छा, ये गुलाई नहीं है, ये ओवल शेप में है, जैसे अंडा होता है ना उस शेप में है। ये इसको फिल करेंगे। फिल किस तरीके से करेंगे ये देखें आप। ये देखिए फिल करना तो मैंने आपको इतनी अच्छी तरीके से बताया है कि अगर मैं ना भी बताऊँ ना तो आप लोग माशाल्लाह से कर सकते हैं ना भाई। ओके, आंसर ना मुझे कमेंट्स के ज़रिए मालूम चलते हैं कि आप लोग किस तरीके से वर्किंग में हैं। बहुत ज़्यादा बड़े खाने ना कीजिएगा, में करीब में बहुत खूबसूरत लगेंगे। देखिए मैं आपको शुरू से बताती हुई ये बात आ रही हूँ कि जब हम फूल भरवा करते हैं
तो हम जो साइडों पे पत्ते होते हैं उनको लाइट लेते हैं, इसलिए कि भरवा फूलों के साथ उनकी खूबसूरती लाइट से बहुत आ जाती है। सादे टांके से हम पत्ती बना रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा ना धागा खींचिएगा। आपको मैंने पहले बोला था, मेरा पूरी कोशिश होती है कि मेरी पत्ती का शेप और नोक ना बिगड़े, तो इसी वजह से मैं नोक पे ख़ास तौर पे आपको मैं दिखा रही हूँ कि मैंने नोक किस तरीके से बनाई है। इधर हमारा किनारा आ गया। अब ये किनारा आने के साथ ही अब हमने इसको देखें यहाँ से करा। अच्छा, अब आप यहाँ से घुमाइएगा नहीं, आप यहाँ से घुमाएंगे तो आपकी गुलाई आ जाएगी। अब आप डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएं, आ गए। इसके बाद ये देखें, अब यहाँ पे लेके निकाला। निकालने के बाद उसके बाद आपने कहाँ पे, ये देखें जहाँ पे हमने स्टार्ट लिया था किनारा, वहीं पर वापस जाएं। शाबाश, वहाँ पे वापस जाएं और वापस जाने के बाद फिर हम इसको किनारे को फिर दोबारा बनाएंगे। ये देखें, ये किनारा, नोक, हर चीज़ इसकी खूबसूरती मांगता है। अच्छा, अब क्या करना है, अब देखें यहाँ से निकाला, सुई निकली मेरी। अच्छा, सुई मेरी निकलती है ना, तो ज़रूर आपको पता चलता होगा मेरी सुई किस साइड से और कहाँ पे निकल रही है। हमारी लीफ तकरीबन तकमील के मराइल पर है। ये देखें, लीफ हमारी कंप्लीट हो गई। अच्छा, अब आप एक ये बात देख रहे होंगे कि मेरी ये ग्रीन वाला धागा येलो धागे में नहीं आया। अब जब येलो धागे में नहीं आया तो अब हम इसकी बीच की डंडी बना रहे हैं। जब बीच की डंडी बना रहे हैं तो बीच की डंडी बनाने के लिए भी हमने ग्रीन धागे का ही इस्तेमाल किया है, और ग्रीन धागे का इस्तेमाल करने के साथ ही हम सिंपल टांके से ऊनी से। अच्छा देखें, अब हमारे थोड़ा सा ट्रेस हमारा यहाँ तक चला गया है। तो अब मैंने आपको बोला था ना, हम इतने दिनों से काम कर रहे हैं, तो अब हमारा अपना आइडिया भी होना चाहिए कि हम इतने ऊपर तक नहीं लेके जाएं, बल्कि हम इसको बीच में ही यहीं पर ही ख़त्म करते। ये देखें, हमारी फूल की पत्ती बिल्कुल एंड पर है। ये देखें, तकरीबन मुकम्मल भी हो गई है। अब देखें, हमारा काम मुकम्मल हो गया, और मुकम्मल होने के साथ अब मैं आपको अपना काम खोल के दिखाती हूँ। देखें, ये मैंने अपना काम मुकम्मल भी कर लिया है, और मेरा उम्मीद है कि आपको मेरा काम खूबसूरत लग रहा होगा, और जो काम मैं आपको समझा रही हूँ आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ रहा होगा। अब आपको ये पसंद आया है तो ज़रा जल्दी से मोहब्बत के साथ लाइक करें, कमेंट्स करें, और शेयर भी करा करें आप लोग एक दूसरे के साथ ना। और नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शुक्रिया का मौका दें। बहुत गर्मी है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़।